जय श्री राधे, हरे कृष्णा। पिछली वीडियो में हमने श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का श्रवण किया था, जिसमें हमने ब्रह्मा जी के द्वारा गाई गई स्तुतियाँ उनका वर्णन किया था, श्लोक 1 से लेकर 6 तक। आज हम 7वें श्लोक से श्रवण करने जा रहे हैं। 7वें श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, समय के साथ विद्वान, दार्शनिक या विज्ञानी पृथ्वी के सारे परमाणु, हिम के कण या शायद सूर्य, नक्षत्र तथा ग्रहों से निकलने वाले ज्योति कणों की भी गणना करने में समर्थ हो सकते हैं, किंतु इन विद्वानों में ऐसा कौन है जो आप में अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर में निहित असीम दिव्य गुणों का आकलन कर सके। ऐसे भगवान समस्त जीवात्माओं के कल्याण के लिए इस धरती पर अवतरित हुए हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आने वाले समय में इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक हो जाएंगे, इतने बड़े बड़े विद्वान हो जाएंगे जो कि ब्रह्मांड में परमाणुओं के कणों की भी गणना कर सकते हैं, परंतु उनमें भी इतनी सामर्थ्यता नहीं होगी कि वो आप पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के तत्व को जान पाए। 8वें श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु, जो व्यक्ति अपने विगत दुष्कर्मों के फलों को धैर्य पूर्वक सहते हुए तथा अपने मन, वाणी तथा शरीर से आपको नमस्कार करते हुए सत्य निष्ठा से आपकी अहेतुकी कृपा प्रदान किए जाने की प्रतीक्षा करता है, वह अवश्य ही मोक्ष का भागी होता है। कोई अपने फल भोगने आया है, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों। तो जो व्यक्ति अपने कर्म फलों को धैर्य पूर्वक सहते हुए आपकी भक्ति में लीन रहता है, तो वो अवश्य ही आपकी कृपा का हकदार हो जाता है। 9वें श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु, मेरी अशिष्टता को जरा देखें। आपकी शक्ति की परीक्षा करने के लिए मैंने अपनी मायामयी शक्ति से आपको आच्छादित करने का प्रयत्न किया, जबकि आप असीम तथा आदि परमात्मा हैं, जो मायापतियों को भी मोहित करने वाले हैं। आपके सामने भला मैं क्या हूँ? विशाल अग्नि की उपस्थिति में मैं छोटी चिंगारी की तरह हूँ। ब्रह्मा जी यहाँ कह रहे हैं कि हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ा अपराध जो हुआ है कि मैंने आपकी परीक्षा लेनी चाहिए। मैंने आपको मायामयी शक्ति के द्वारा आच्छादित करने की कोशिश की, ये मेरी बहुत बड़ी अशिष्टता थी, लेकिन आपने फिर भी कृपा करके मुझे दर्शन दिए। आप जो मुझे अपने तत्व रूप का ज्ञान दे रहे हैं, उसके बाद भी आपने मुझ पर दया दिखाई और मुझे सही मार्ग दिखाया। 10वें श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, अतएव हे अच्युत भगवान, मेरे अपराधों को क्षमा कर दें। मैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ हूँ और स्वयं को आपसे पृथक स्वतंत्र नियंता मानने के कारण मैं निरा मूर्ख हूँ। अज्ञान के अंधकार से मेरी आंखें अंधी हो चुकी हैं, जिसके कारण मैं अपने को ब्रह्मांड का अजन्मा स्पष्ट समझ रहा हूँ, किंतु मुझे आप अपना सेवक माने और अपनी दया का पात्र बना लें। देखो, ब्रह्मा जी तक का भी जो अहम तत्व है वो नहीं टिकता है, तो हम जैसे नॉर्मल मनुष्यों का कहाँ टिकेगा। तो इन स्तुति से हमें यही समझ में आ रहा है। 11वें श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, कहाँ मैं अपने हाथ के साथ बलिष्ठों के बराबर एक शूद्र प्राणी, जो भौतिक प्रकृति, समग्र भौतिक शक्ति, मिथ्या अहंकार, आकाश, वायु, जल तथा पृथ्वी से बने घड़े जैसे ब्रह्मांड से घिरा हुआ हूँ, और कहाँ आपकी महिमा। आपके शरीर के रोम पूछों से होकर असंख्य ब्रह्मांड उसी प्रकार आ जा रहे हैं, जैसे खिड़की की जाली के छेदों से धूल कण आते जाते रहते हैं। 12वें श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु अधोषज, क्या कोई माता अपने गर्भ के भीतर स्थित शिशु द्वारा लात मारे जाने को अपराध समझती है? क्या आपके उदर के बाहर वास्तव में ऐसी किसी वस्तु का अस्तित्व है जिसे दार्शनिक जन है या नहीं की उपाधि प्रदान कर सकें? ब्रह्मा जी यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं तो आपका ही पुत्र हूँ। क्या जैसे कि माता के गर्भ में पुत्र लात मार देता है, तो क्या माता बुरा मानती है? नहीं,
इसी प्रकार आप मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। 13वें श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु, ऐसा कहा जाता है कि जब प्रलय के समय तीनों लोक जलमग्न हो जाते हैं तो आपके अंश नारायण जल में लेट जाते हैं। उनकी नाभि से धीरे धीरे एक कमल का पुष्प निकलता है और उस पुष्प से ब्रह्मा का जन्म होता है। अवश्य ही वचन झूठे नहीं हैं, तो क्या मैं आपसे उत्पन्न नहीं हुआ हूँ? 14वें श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, हे परम नियंता, प्रत्येक देहधारी जीव के आत्मा तथा समस्त लोकों के साक्षात साक्षी होने के कारण क्या आप आदि नारायण नहीं हैं? निसंदेह भगवान नारायण आपके ही अंश हैं और वे नारायण इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ब्रह्मांड के आदि जल के जनक हैं। वे सत्य हैं, आपकी माया से उत्पन्न नहीं हैं। 15वें श्लोक में कहते हैं, हे प्रभु, यदि संपूर्ण ब्रह्मांड को शरण देने वाला आपका यह दिव्य शरीर वास्तव में जल में शयन करता है तो फिर आप मुझे तब क्यों नहीं दिखे जब मैं आपको खोज रहा था, और तब क्यों आप सहसा प्रकट नहीं हो गए थे, यद्यपि मैं आपके हृदय में आपको ठीक से देख नहीं पाया था। 16वें श्लोक में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपने इसी अवतार में यह सिद्ध कर दिया है कि आप माया के परम नियंत्रक हैं। यद्यपि आप इस ब्रह्मांड के भीतर हैं, किंतु सारा ब्रह्मांड आपके दिव्य शरीर के भीतर है। आपने इस तथ्य को माता यशोदा के समक्ष अपने उदर के भीतर ब्रह्मांड दिखलाकर प्रदर्शित किया है। 17वें श्लोक में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जिस तरह आप समेत ये सारा ब्रह्मांड आपके उदर में प्रदर्शित किया था, उसी तरह अब ये उसी रूप में यहाँ पर प्रकट हुआ है। आपकी अचिंत्य शक्ति की व्यवस्था के बिना भला ऐसा कैसे घटित हो सकता है? 18वें श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि क्या आपने आज मुझे ये नहीं दिखलाया कि आप स्वयं तथा इस सृष्टि की प्रत्येक वस्तु आपकी अचिंत्य शक्ति के ही प्रकट्य हैं। सर्वप्रथम आप अकेले प्रकट हुए, तत्पश्चात आप वृंदावन के बछड़ों तथा अपने मित्र ग्वाल बालों के रूप में प्रकट हुए। इसके बाद आप उतने ही चतुर्भुजी विष्णु रूपों में प्रकट हुए जो मुझ समेत समस्त जीवों द्वारा पूजे जा रहे हैं। तत्पश्चात आप उतने ही संपूर्ण ब्रह्मांडों के रूप में प्रकट हुए। तदनंतर आप अद्वितीय परम ब्रह्मा के अपने अनंत रूप में वापस आ गए हैं। 19वें श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, आपकी वास्तविक दिव्य स्थिति से अपरिचित व्यक्तियों के लिए आप इस जगत के अंश रूप में अपने को अपनी अचिंत्य शक्ति के अंश के द्वारा प्रकट करते हुए अवतरित होते हैं। इस तरह ब्रह्मांड के सृजन के लिए आप मेरे यानी ब्रह्मा के रूप में, इसके पालन के लिए आपने ही विष्णु के रूप में और संहार के लिए त्रिनेत्र शिव के रूप में प्रकट होते हैं। 20वें श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे परम स्पष्टा एवं स्वामी, यद्यपि आप अजन्मा हैं, किंतु श्रद्धा विहीन असुरों के मिथ्या गर्व को चूर करने तथा अपने संत सदृश भक्तों पर दया दिखाने के लिए आप देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों, पशुओं तथा जलचरों तक के बीच में भी जन्म लेते हैं। तो आज हमने 20 श्लोक तक ब्रह्मा जी के द्वारा जो स्तुतियाँ थी वो श्रवण करी हैं। आगे की स्तुतियाँ श्रवण करने के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। जय श्री राधे।